हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय शिवशंकर। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर को लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है क्लास 10th के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्त का भी भला हो जाए। आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना अपना नाम लिख लेना बच्चे। ध्यान रखना, यह पेपर कोड, ध्यान रखना, इसको संकेतांक कोड कहते हैं, जो कि बोर्ड कॉपी में लिखना होता है। बच्चों 2025 का मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ, भी हिंदी का। बच्चों इस क्वेश्चन पेपर में 70 नंबर का रहेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल हो जाता है, 70 नंबर आपका है ना मार्क्स रहता है पेपर के माध्यम से। 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेगा बच्चे, ठीक है ना। यह पेपर 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, ताकि अच्छे से एग्ज़ाम को समझ पाएँ, किस प्रकार से पेपर करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक लगाना है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हमें समझना है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है बच्चे, है ना। खंड अ तथा खंड ब, ये 2 भागों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब में, ठीक है ना। पहले खंड बच्चों 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चे सबसे पहले समझेंगे खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। तो बच्चे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है। अर्थात शुक्ल युग के लेखक कौन है बच्चे, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, हर साल एग्जाम में पूछा है। तो बच्चे अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, कफन व पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, और हर साल एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद। बच्चों ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं, ध्यान रखना, कुछ जरूर याद करके जाना। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे बच्चे, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। ध्यान रखना बच्चे, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है बच्चे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बच्चे चौथा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राहुल सांकृत्यायन इज द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, नंबर 5 क्वेश्चन है बच्चे, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। ध्यान रखना बच्चे, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कन्हैयालाल मिश्र अर्थात प्रभाकर जी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, इस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसे जरूर याद करके जाना। नंबर 6 है क्वेश्चन बच्चे, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। ये भी बहुत पूछा गया बच्चों एग्जाम में, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मिश्र बंधुओं ने कहा था। बच्चे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देवकी नहीं है। तो कौन सी नहीं बच्चे, तो इसमें से आपका रीतकालीन कवि देवकी नहीं है, इसमें से ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अर्थात कवि प्रिया, कवि प्रिया इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे 8वां जो प्रश्न है, हाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़कर जाना। नंबर 8 है बच्चे, थोड़ा ध्यान समझना कि, हाँ बच्चे अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द्विवेदी युग की विशेषता अर्थात प्रवृत्ति क्या है। तो बच्चे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इतिवृत्तात्मकता, अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखना बच्चे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ओके अब समझते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। ध्यान रखना, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया, तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सच्चिदानंद हीरानंद वाष्याय अर्थात अज्ञेय जी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, राम की शक्ति पूजा व कुकुर मुद्दा किसकी रचना है। तो बच्चे राम की शक्ति पूजा की किसकी रचना है, ए ऑप्शन अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ओके बच्चों, नंबर 11 है बच्चे कि क्वेश्चन है नंबर 11 बच्चे कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ध्यान रखना बच्चे, इसमें है हास्य रस, जिसको पढ़ने लिखने वेशभूषा देख करके अगर हंसी का उत्पन्न होता तो हास्य रस होता बच्चों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, उस क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, थोड़ा ध्यान समझना, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना ये है अलंकार बच्चे उत्प्रेक्षा अलंकार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, जिसमें मानो, मनु, जानो, जनु ये आता बच्चे तो उसे बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कराऊ सो मम उर्धाम सदा चिर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है प्यारे बच्चों, तो इसमें सोरठा छंद है, ध्यान रखना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनु से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, इसमें अनुकरण बनेगा, अनुशासन बनेगा, अनुतीर्ण बनेगा, लेकिन बच्चे डी ऑप्शन अनुवाद, यहाँ पर अनुवाद, यहाँ पर ऑड लगेगा बच्चे, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब समझते बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त में पद में कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों नीला है जिसका कर्ण अर्थात भगवान शंकर का, त्रिनेत्र का मतलब 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शंकर के, तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके प्यारे बच्चों ध्यान रखना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 16 बच्चे बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो भाई नीरद और तोयत बिल्कुल सही है, अम्बुद पोयत बिल्कुल सही है, जलद पयोद बिल्कुल सही है, जलद पंकज ये बच्चों जल का पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चे डी हो जाएगा, ध्यान रखना, जलद पंकज है जल का पर्यायवाची शब्द है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 17 बच्चे युष्मत तुम अर्थात सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा, तो तुम का क्या होगा बच्चे, तोया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तोया होगा, ध्यान रखना। नंबर 18 है बच्चे आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है अर्थात कौन सा वाक्य बच्चे, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिश्र वाक्य बच्चे, इस वाक्य में कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। नंबर 19 बच्चे महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, तो बच्चे कृत्य वाच्य होगा अर्थात ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ध्यान रखना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 20 है बच्चे वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय कौन सा होगा, तो अचानक बच्चे क्रिया विशेषण है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, आइए सिखाते हैं खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। तो प्यारे बच्चों अब समझेंगे खंड ब अर्थात वर्णात्मक प्रश्न, ध्यान रखना जो कि 21 नंबर से स्टार्ट होगा बच्चे, एक आपकी किताब से रहेगा गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उस पढ़ने पर उसके नीचे 3 प्रश्न रहेगा बच्चे, उन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना है और हर एक प्रश्न पर 2-2 नंबर रहेगा। अच्छा बच्चे इस पर भी 2 नंबर, ये इस पर भी 2 नंबर और इस पर भी 2 नंबर, अर्थात कुल मिलाकर के इस पर रहेगा बच्चे 6 मार्क्स का 6 नंबर का रहेगा, ध्यान रखना। ये बच्चों व्याख्या रहेगा, ध्यान रखना इस व्याख्या को भी मैं कराऊंगा, फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको केवल बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आएगा बच्चे, या तो 21 नंबर का क में करो या तो अथवा वाले में देता बच्चे, या तो अथवा करिए या तो क करिए। अथवा में क्या देगा बच्चे आइए समझाते हैं। बच्चे अथवा में देखो ये दिया है कि सिंपली आपको दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर कि बच्चे अथवा में दे रखा है क्या कि कब वाला ही दिया है गद्यांश, कुसंकज और सबसे भयानक होता है मित्रता नामक पाठ से है, या तो इसको बढ़िया से पढ़ करके आपको उसका व्याख्या करना बच्चे, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए, गद्यांश का रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और कुसंग की तुलना किससे की गई उसको लिखना है। तो अगर इस पर भी लिखोगे बच्चे तो इस पर भी आपको 2-2 मार्क्स मिलता है अर्थात 2-2 नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना, अर्थात 6 नंबर का आपका रहेगा क्या व्याख्या जो कि किताब से रहेगा बच्चे। ओके अब समझते हैं बच्चों नंबर 22 क्वेश्चन अर्थात 22 नंबर क्वेश्चन बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपका रहेगा पद्यांश से। पद्यांश मतलब निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बच्चे पद्यांश लिखा रहेगा 5-6 लाइन का आपका है ना, उसके नीचे 3 प्रश्न पूछेगा, उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अगर उन प्रश्नों का भी उत्तर लिख दो बच्चे तो इस पर भी आपको 2-2 मार्क्स रहेगा अर्थात 6 नंबर रहेगा बच्चे, ध्यान रखना। इसमें भी 2 क्वेश्चन देता बच्चे और ये अगर तीनों करते हो बच्चे तो 6 नंबर मिल जाएगा, अगर 2 करोगे तो 4 नंबर। फिलहाल ये 6 नंबर का रहता है, कितने नंबर का बच्चे एक 6 मार्क्स का रहता है आपको, या तो ये करिए या तो बच्चे 22 नंबर का अथवा में भी देता है, या तो अथवा वाला करिए। अगर वो नहीं आता जैसे यहाँ पर दिया ओधो जाओ तुम ही हम जाने, तो बच्चों ये है आपका है ना पहला लेसन का अर्थात पद्यांश का पहला लेसन पद का है ना, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। तो उसके नीचे भी प्रश्न पूछेगा, उस प्रश्नों का भी उत्तर लिख सकते हो, या तो इसको करो या तो इसको करो, ध्यान है। देखिए 22 का क्वेश्चन देखो यहाँ पर पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, तो मतलब अथवा का क्वेश्चन बच्चे ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे अर्थात इस पर भी आपके रहेगा बच्चे 6 मार्क्स के। अगर आप इसको करते हो तो आपको अच्छे से 6 नंबर दे दिए जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों अब आइए समझते हैं बच्चे 23 क्वेश्चन अर्थात
23 नंबर का। 23 नंबर ये आपका रहेगा बच्चे अनिवार्य संस्कृत से, जिसमें दिया है नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ध्यान रखना 2 देता है बच्चे, क और क का अथवा मतलब ख, मतलब क देता है 23 नंबर में, और दोनों में से किसी एक को करना पड़ता है, और इस पर मिलेगा बच्चों आपको 5 नंबर। इसका संदर्भ लिखना है और उसके साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद करना है बच्चे। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स, ध्यान रखना। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं बच्चों 24 क्वेश्चन ये आपका रहेगा बच्चे अनिवार्य संस्कृत से, लेकिन अनिवार्य संस्कृत जो श्लोक रहेगा उस श्लोक को हमें व्याख्या करना पड़ेगा। इसमें भी बच्चों क और ख देता है, अगर दोनों को करते हो मतलब दोनों में से किसी एक को करना है अथवा दिया है बच्चे, और अगर एक को करते हो तो इस पर भी 5 नंबर दिया जाएगा, ध्यान रखना बच्चे, अर्थात 10 नंबर अनिवार्य संस्कृत से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समझते हैं बच्चे 25 क्वेश्चन थोड़ा समझना बच्चे, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दिया है क्या, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये आपका 25 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, आपका खंडकाव्य से रहेगा। अगर जिस जिले से रहोगे उस जिले का आपको अपना खंडकाव्य लिखना पड़ेगा, और किसी एक का, ध्यान रखना दोनों का नहीं करना। जैसे प्रयागराज से हो बच्चों तो प्रयागराज में आपको आपका ग नंबर करना है, अर्थात अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र लिखना है, या अग्रपूजा खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक करना है, और तब जाकर आपको मिलेगा बच्चे 3 नंबर, ध्यान रखना 3 मार्क्स मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, इतनी समझ है कि नहीं। तो अग्रपूजा खंडकाव्य आपको प्रयागराज वालों को लिखना है, अपने अपने जिले का, हर एक जिले का अलग अलग होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं बच्चों 26 क्वेश्चन क्या देता है बच्चे का, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है। 26 में आपको लेखक का जीवन परिचय देना है। तो बच्चे लेखक का जीवन परिचय 4 दिया रहेगा, और चारों में से किसी एक को करना पड़ेगा, और इस पर रहेगा बच्चे 5 मार्क्स, ध्यान रखना 5 नंबर रहेगा। तो ये मेन बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको भी ज़रूर याद करके जाइएगा। पद्मलाल पुनर्बक्से, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनमें से भी 4 को याद करके जाते हो तब भी आपका क्लियर है, 5 नंबर, ध्यान रखना। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं बच्चों 26 का ख, बच्चों दिया है क्या, कवियों का जीवन परिचय लिखना है। इसमें भी 4 दिएगा और आपको 1 करना पड़ेगा, और इस पर मिलता बच्चे 5 मार्क्स, ध्यान रखना। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों मैथिली सर्वगुप्त हर साल आते हैं, बिहारी लाल ये भी इंपॉर्टेंट है, महाकवि सूरदास ये भी इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चारों को याद करके जाते हो तो 5 नंबर आपका क्लियर रहेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप 26 क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब समझ आते हैं बच्चों 27 क्वेश्चन। प्यारे बच्चे 27 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना। 27 क्वेश्चन दिया है बच्चे, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अर्थात अनिवार्य संस्कृत से ही आपको क्या लिखना है, एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में श्लोक ना आया हो। तो बच्चों अगर इस श्लोक को लिख दो तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और सिंपल लिख देना है, 2 लाइन का रहता है श्लोक बच्चों, इसको याद करके जाते हो तो 2 नंबर आपको कन्फर्म है, क्लियर है बच्चे। अब समझते हैं 28 क्वेश्चन कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो बच्चे मतलब लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी हो गई है, और उस पुस्तकों की कमी ना हो ताकि पढ़ाई अच्छे से हो पाए, तो उसके लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, और इस पर मिलेगा आपको बच्चे कुल मिला करके 5 मार्क्स। यस नहीं हम सॉरी बच्चे 4 मार्क्स मिलता है, ध्यान रखना। अगर आप लेटर लिखते तो 4 मार्क्स। अथवा में दिया बच्चे तो चाहे अथवा वाला करिए चाहे तो पहला वाला करिए, तो इस पर 4 नंबर मिलेगा। अगर आप 28 का क्वेश्चन करते हैं, अर्थात कौन सा बच्चे आपको करना है क्या, एप्लीकेशन लिखना है। अब अगर समझते हैं बच्चे 29 क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। बच्चे ये आपका अनिवार्य संस्कृत से रहेगा, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो बच्चे 4 क्वेश्चन रहेगा, और चारों में से किसी 2 का करना है, और इस पर मिलेगा बच्चे आपके 2 मार्क्स मिलेगा, अर्थात 2 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना अगर 2 करते हो तो। अब बच्चे समझते हैं 30 क्वेश्चन अर्थात आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका 30 नंबर। बच्चे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और एक विषय पर निबंध लिखना आपको 5 दिया रहेगा बच्चे, जैसे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। मेरे सपनों का भारत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल है तो कल है, ये भी कई बार एग्जाम में आया बच्चे, इस बार भी आने की संभावना है, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। कंप्यूटर जीवन में कंप्यूटर का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अगर 4-5 इनमें से भी याद कर लेते हो ना, तो ध्यान रखना आपको 7 नंबर कोई नहीं रोक सकता पाने से। तो हेलो प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए बच्चों। ओके, तो